जय नमस्ते। कंचनंदे आनंदिनो चेयनंद सहा परमित पद विंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु सिंह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार आरण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर दो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गणराज जी। ओवम ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन वेज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवेनम ओवन स्वभाव मनस्य ममलम मैं मूर्ति ज्ञानंदवम लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु और सदगुरु संत तारण आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माचुवाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दशा। यह है श्री 24 गणराज जी, जहाँ श्रीमद तारण तरण देव हम समस्त भवजीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, मुक्ति श्री वधु को वर्ण करने की बात कह रहे हैं और उन्हीं के उपदेश को हम ज्ञानियों के मुख से सुन रहे हैं। महाराज जी हमें सरल सरल भाषा में सरल सरल चीजें बता रहे हैं। तो अब आप जितने लोग प्रश्न कर रहे थे वो अपनी पिटाई के लिए शुरू हो जाए कि महाराज जी का विषय बहुत अच्छा था, मार्मिक था कि पाप की अनुमोदना नहीं करना चाहिए और इस विषय को आध्यात्मिक जिस शैली में उन्होंने कहा बहुत आनंद की बात है। अब अपन बात ये कर रहे हैं कि अपन ने इस विषय को उठा तो लिया है कि समाज में क्या बोलते हैं पात्र भावनाओं की अनुमोदना नहीं करना है, वैरी पृष्ठाओं की अनुमोदना नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिवात्मा ये तो करना ही नहीं है। लेकिन पहले ये बताओ ये नहीं कर देगा कौन? पहले ये बताओ जो दिन रात अपने घर में पाप कार्यों की अनुमोदना कर रहा है, वो जो अपने पति की अन्याय की कमाई पे इंद्रिय विषय भोग कर रहा है, वो जो भौतिक सुखों में घर में पुत्र में परिवार में 24 घंटे जो अचेतन भाव में डूबा हुआ है, वो भाई ठीक है। वेदी प्रतिष्ठाओं पात्र भावनाओं की अनुमोदना नहीं करना अपने को, अच्छी बात है। क्यों नहीं करना? कब नहीं करना? कि जब वहां अपने को पाप का भाव दिखाई दे, मान कसाय का पोषण दिखाई दे। तो भगवान जी 24 घंटे घर पुत्र परिवार की अनुमोदना जो करने में व्यस्त है,
जैसे अपने अंदर में ज्ञान विज्ञान की अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति का पता नहीं है, जैसे आत्मबोध का पता नहीं है, जैसे अपने द्वारा होने वाले पापों का पता नहीं है, तो भगवान आत्मा पहले ये तो बताओ तुम्हारे अंतर में सावधानी कितनी है स्वयं के लिए। अपने चारों तरफ पाप घट रहा है 24 घंटे 365 दिन। हम ये नहीं कह रहे कि उस पाप कार्य की अनुमोदना करनी है, हम ये कह रहे हैं कि अपने को उस पाप कार्य से छूटना है तो पहले अपने चारों तरफ, अपने घर में, पुत्र में, परिवार में, अपने ही संयोग में जो दिन रात पाप कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं, बेटा तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, और जिन पैसों का उपभोग हम कर रहे हैं दिन रात घर में, वो पैसा कहाँ से आया है बताओ, और उसकी अनुमोदना कौन कर रहा है ये बताओ। ये महाराज जी जो बात कह रहे थे वो ज्ञानी साधक के लिए कह रहे थे, आत्मार्थी भव्य जीव के लिए कह रहे थे, जिस जीव को इस भाव सागर से पार होना उसके लिए कह रहे थे। लेकिन एक बात तो बताओ, वो जीव तो वो है जिसे पर की कोई इच्छा नहीं है, जिसे पर के परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है, जिसे पर पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है, जिस जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख है उसके लिए उपदेश दे रहे थे। और पूरी चर्चा बाहर के व्यवहार के चक्कर में निकल गई, वो अच्छी खासी चर्चा। पहले ये तो बताओ, आप तो पहले तो सीधी सीधी बात बताओ, किस किस की दृष्टि अंतरोन्मुख है और कौन कौन अपने आत्म कल्याण करना चाहता है। यदि आप हाथ उठाते हो तो फिर ये बताओ कि आपके घर में, आपके सहयोग में होने वाले पाप कार्यों के बीच में आपकी सावधानी कितनी, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। और यदि सावधानी है, अपने अंतर में अपन सचेत हैं, अपन अपने अंतर में जागृत जागृत हैं, यदि अपन अपने अंतर बोध में जागृत हैं, तो फिर आपको अधिकार है आगे की चर्चा करने का, समाज की चर्चा करने का, सामाजिक व्यवहार की चर्चा करने का। पहले तो आप अपने संयोग में बताओ कि आप कितना अनीति से, कितना अन्याय से, कितना मायाचारी से, और कितने क्या बोलते हैं स्वार्थ से मुक्त हो, पहले ये बताओ। अरे भगवान जी, अंतर मिथ्यात्व का कचरा भरा हुआ है, अंतर मोह राग की परिणति में डूबे हुए हैं, पर पर्याय के परिणमन से भिन्नता का बोध नहीं है, और भैया शुभ कार्य अशुभ कार्य का निर्णय करने की सामर्थ्य अंतर में आई नहीं है कि शुभ किसे कहते हैं अशुभ किसे कहते हैं, और अपन लगे हुए हैं पर्याय के भेद विकल्पों। पहले ये तो बताओ कि अपने जीवन में पाप का कितना अभाव। सावधानी तो यहाँ है ना, देखो देखो भैया, जिसे आत्महित होगा, देखो बहुत अच्छी बात है, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की रुचि होगी, जिसे आत्म कल्याण करने की रुचि होगी, वो इन कार्यों में उपस्थित होगा ही क्यों, और उपस्थित होगा तो उसे पता है उसे क्या, उसे काय की अनुमोदना करना। पहले आप आत्मा की रुचि तो प्रकट कर लो, क्योंकि जिसे आत्मा की रुचि है, तत्व की रुचि है, जो आत्मार्थी जीव है, वो अंतर स्वभाव की ही अनुमोदना करता है। अरे भगवान जी, प्रतिष्ठाओं में भी अपने टिफिन लेके जाते हुए लोगों को देखा हमने, प्रतिष्ठाओं में भी अपने टिफिन को लेके जाते हुए देखा है हमने, लोग एक दिन के लिए आते हैं अपना टिफिन साथ लेकर। यहाँ बात है कि आपकी अपनी स्वयं की रुचि क्या है। अपन तो स्वयं जाते हैं और काय में लगे रहते हैं भैया, कौन मंदिर में बैठता है, यहाँ की चर्चा वहां की चर्चा, यहाँ घूमना वहां घूमना, पूरी रुचि काय की है, अपनी खुद की रुचि पाप कार्य की है। और भगवान जी सावधान, जब अपनी ही रुचि पाप कार्य की है तो दूसरे के आरोप कैसे लगा सकते हैं। पहले खुद बदलो और फिर दुनिया बदलेगी। यहाँ तो स्व कल्याण करने की बात है, इसलिए कह रहे हैं कि आड़े टेढ़े प्रश्न हमसे करो आप, महाराज जी ने सीधे सीधे कहते हैं तो कुछ नहीं। तो पहले अपना 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 उपयोग तो बदलो भगवान जी, अपनी रुचि तो बदले। हाँ ये बात मान रहे हैं कि अपन तथ्य चर्चा सुन रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, भगवान की बात समझ रहे हैं, गुरु महाराज का उपदेश सुन रहे हैं, तो भगवान जी ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ अपने जीवन में अपने कल्याण की दृष्टि कितनी प्रकट है। यदि हुई तो मुझे तो यहाँ शुद्ध आत्म तत्व की ललकार चाहिए। यदि यदि हुई तो यहाँ अपने कल्याण करने का मत चाहिए, एक मत चाहिए, क्या कि मुझे इस संसार सागर से मुक्त होना है, तो फिर दुनिया में क्या हो रहा है ये देखना ही नहीं। यदि काम बनाया है तो दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है,
क्योंकि देखो 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 देखो, जिसे आत्म तत्व की रुचि प्रकट होगी वो ही बाहर के अनुबंध पापों के अनुबंधन से बचेगा भगवान। इस संसार में एक बात बताओ, इस संसार में पाप और पुण्य के अलावा है क्या? और पंचम काल में जन्म लिया है तो 90% पाप है और 10% कहीं कहीं पुण्य है। 10% में बहुत ज्यादा रेशो बोला हमने, बहुत ज्यादा। यदि सत्य सही सही बोले, एकदम सच्ची सच्ची बोले तो 99% पाप है और 1% पुण्य। ये रेशो एकदम सटीक है। तो जिस युग में आपने जन्म लिया है, जिस काल में आपने जन्म लिया है, वहां पाप है, पापानुबंधी पुण्य है। जो अतिशय पुण्य होता है वो 1% भी नहीं है। समोषण तो है ही नहीं, भावलिंगी मुनिराज नहीं है अभी। तो यहाँ तो 99% पाप है। और जीवात्मा मिथ्यात और मोहवश सारे संसारी जीव इस पाप की अनुमोदना में व्यस्त हैं। इस पाप की अनुमोदना से बचा कौन है? जिसके जीवन में सम्यक का उजाला हुआ, जिसके जीवन में संयम का सहकार हुआ है। और भैया अपने जीवन में अभी सम्यक का प्रकाश भी नहीं दिख रहा और संयम की क्रांति भी नहीं दिख रही, अर्थात अपने ज्ञान में, अपने चैतन्य के आचरण की क्रांति भी नहीं दिख रही। और अपन काय में लगे भैया पर्यायों की पर की बहस में, क्या करें क्या करें, कैसे करें कैसे करें। अपने को तो पहले तुम ये बताओ दीपिका दीदी, अपोला, आत्मा की सूरत कितनी, फटाफट आत्म तत्व की सूरत कितनी है? कितनी है? मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वभाव कहा है देह से भिन्न, इस ज्ञायक तत्व की सूरत कितनी है कि नहीं? है कि नहीं? और यदि आत्म तत्व की सूरत नहीं है तो ये फिर साफ बेकार है। क्या करना है? अपना काम बनाना। कैसे बनाना है? अपन 3 दिन से 4 दिन से क्या चर्चा कर रहा है? जीवात्मा अपने अंतर में निज कल्याण की भावना कितनी, भावना शुद्ध आत्मनम की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर? अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो देखो देखो, यदि अपने अंतर में दर्शन विशुद्धि की भावना होगी ना, बहुत अच्छे सुनो, यदि अपने अंतर में अंतर दर्शन विशुद्धि की भावना होगी ना तो फिर मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले कार्यों की अनुबंधता स्वयं ही नहीं होगी अपने अंदर से। क्यों नहीं होगी भैया, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिसको दर्शन विशुद्धि की भावना होगी, हमने परसों नरसों भी कहा था, वो कुदेव पुलिंगियों के पास क्यों जाएगा, वो अगुरुओं के पास क्यों जाएगा, वो मिथ्या गुरुओं के पास अनायतन में क्यों जाएगा? और भैया यदि आयतन में भी, यदि चैत्यालय में भी यदि कोई अनिति का कार्य हो रहा है, यदि ऐसा लग रहा है कि भैया अवक्ष आदि का सेवन का कार्य हो रहा है, तो भाई वहां उस मध्य से हटके आरती में भी दान दिया जा सकता है, चंदन प्रसाद में भी दान दिया जा सकता है। रास्ते तो बहुत हैं भैया, रास्ते तो बहुत हैं, रास्तों की कमी नहीं है, रास्तों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा, ए जीवात्मा, तेरी स्वयं की रुचि तो हो, काहे की अपने आत्मा का हित करने। देखो हम आपसे एक बात कहें, जिस जीव को आत्म तत्व की रुचि लग जाती है, जिस जीव को स्वभाव का सहकार होता है, उसके जीवन में ये सारी घटना, ये बाहरी उपद्रव देह से ही आधे हो जाते हैं, आधे से आधे हो जाते हैं। द्वंद्व वाली स्थिति खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है भैया? क्यों खत्म हो जाती है? इसलिए खत्म हो जाती है कि उसे सामाजिक व्यवहार की परवाह नहीं होती, उसे न्याय की परवाह होती है। कौन सा न्याय? कौन सा न्याय? एक ही न्याय है इस संसार में। कौन सा न्याय? कि ये बाहर का सारा पर्याय रूप परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है और जीवात्मा में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, अंतःकरण से बाहर के चलने वाले परिणाम में अच्छा बुरा मानने की पहले बुद्धि तो छोड़ो, पहले ये तो भाषित हो, ये बाहर का चलने वाला परिणाम सब अपनी तत्समय की योग्यता का परिणाम है और मेरे अनुबोधना है जीवात्मा, आत्मा की अनुबोधना करने योग्य नहीं है। हे आत्मान, आत्मा की अनुबोधना करने योग्य तो आत्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चैतानी, मोक्ष मार्ग, बस इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग। अपनी अनुबोधना करने योग्य क्या है ना? हमें अनुबोधना करने योग्य तो ये है कि इस संसार से, इन शरीर से, इन भोगों से और होने वाले पुण्य पाप की क्रिया से मेरी जीव, मेरे चेतन आत्मा का कोई संबंध नहीं। काय फिर जब मेरा संबंध ही नहीं है तो संसार में काय की अनुमति देने वाले हो, ये बताओ। भाई शुभ कार्यों के देना है भैया, शुभ कार्यों के देना है तो तुम्हारे भाव तो इतने शुभ हो
कि तुम्हारे अंतर में ये भावना तो हो कि ये वीतराग धर्म जयवंत रहा है, ये गुरु महाराज की वाणी जयवंत रहा है, ये गुरु महाराज का शासन जयवंत रहा है, आपकी इतनी मंगलकारी भावना तो हो, तो आपको अनुमोदना करने योग्य पात्र भी मिल जाएंगे। ऐसे पात्र भी मिल जाएंगे जिनकी अंतर रुचि शुद्ध धर्म प्रभावना करने की होगी। पहले अपनी भावना विशुद्ध होगी तो आपको वो निमित्त मिलेंगे, और अपनी भावना विशुद्ध नहीं होगी, अपने कोई पापों की रुचि है, अपने कोई अज्ञान की रुचि है, तो आप सोचो आपको सुपात्र मिल जाए तो सुपात्र नहीं मिलेंगे। पहले स्वयं पात्र बनो तो पात्रों का सहयोग मिलेगा। अभी जीव तो अपनी पात्रता स्वयं तो जगह है। पहले देखो हम थोड़ा सा कठोर भाषा में बोलते हैं, अब आपको सुनना ही पड़ेगा वो भी। क्यों? सही है भैया जी, अभी घर में कोई फंक्शन होता है तो कैटरर बुला के सब तरह से खाना बनवाते हैं, वो तो कोई विवेक नहीं रखते, और दूसरों के लिए अपन ये विचार कर रहे हैं कि हम अनुमोदना करें कि नहीं करें। वही तो, खुद अवक्ष का, अरे हम तो कह रहे हैं केटर्स तो गया चूल्हे में, कौन 5 दिन का गर्मी पड़ रही है, 4 दिन की मर्यादा का आटा कौन खा रहा है? जरा रेस्ट हैंड तो करो जल्दी जल्दी। 4 दिन की मर्यादा से 5वें दिन किसका नहीं हो रहा? सब अपनी वाली सब लीव हो जाएंगे, सटासट नाम लेना चालू करेंगे, सब लीव हो जाएंगे, सब एक लाइन से। तो बात तो ये चल रही है ना, पहले अपना लोटा छन नहीं रहा, दुनिया में छन लगा के बैठे। तो अब हम इस विषय को ज्यादा ना खींच के सीधी सीधी बात हम ये कह रहे हैं कि पहले ये बताओ, आपको पर्याय के पर पर्याय में चलने वाले परिणमन से और भिन्न में गायक आत्मा, पहले अपने ध्रुव तत्व की अनुमोदना किस किसकी हो रही, पहले ये बताओ। किसको अपने आत्मा की स्वरत रहती है? ये बाहर के चलने वाले परिणमन से, बाहर की चलने वाली पर्याय से। अपने घर में तो कहते हैं भाई क्या करें, गृहस्थी में है, अब 4 दिन को नहीं, बाजार का आटा, चक्की का आटा खरीद के भी खा लेते, चाहे वो 15 दिन का हो चाहे महीने भर का हो, और पैकेट का आटा भी खा लेते, क्या करें? अरे भैया, अरे भगवान जी, अपनी अंतरात्मा को तो, अपनी गायक परिणति को तो हम देख नहीं पा रहे हैं भगवान। पहले यहाँ अंतरात्मा बदले। हमारा तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जीवात्मा पहले आपका भाव तो बदल लो भगवान जी, अपनी अपनी लुटिया तो छन जाए। अभी हमारी लुटिया तो छन नहीं रही, और हम पूरे समुद्र को छानने में लगे हैं। अब जब समुद्र छनेगा कहां से? समुद्र को कोई नहीं छान सकता भैया, छानना है तो अपने ही लोटा छनने। इसलिए सावधान जीवात्मा। अब हम ले जा रहे हैं वापस अपनी चर्चा को, जहां अपन 3 दिन से थे, कि ऐसे शुद्ध स्वभाव की भावना अपनी कहाँ है, अनुमोदना कहाँ है? आज अनुमोदना से घटाते हैं। देखो देखो देखो, बहुत अच्छे से सुनो, अनुमोदना कैसे कहते हैं, बहुत अच्छे से, मुंह के शब्दों से, बहुत अच्छे से सुनो, मुंह के शब्दों से कहने का नाम अनुमोदना नहीं होता। फिर अनुमोदना किसे किसे कहते हैं? आप किसी भी चीज से प्रभावित होते हो, उसका नाम अनुमोदना है। आप कह रहे हो ना कि भैया आप कितनी अच्छी प्रवचन कर रहे हो, तो हम इतने अच्छे प्रवचन कर रहे हैं तो वस्तु स्वभाव की अनुमोदना हो रही है, ऐसा नहीं। तो फिर हम जिनेंद्र भगवान के वीतराग शासन से प्रभावित कितने हैं, इसका नाम अनुमोदना होता है। अपन हमेशा शब्द व्यवहार को पकड़ते हैं, क्रिया व्यवहार को पकड़ते हैं। अरे सामने वाले व्यक्ति ने बढ़िया सुंदर सुंदर मकान बनवाया, और आपने उससे एक बार भी नहीं कहा बहुत सुंदर बना है, लेकिन उस मकान को देखते ही आपके मन में विचार आ गया, आह देखो कितना बढ़िया बंगला बना है, क्या मस्त है। आपके मुंह चलाए बिना आपकी अनुमोदना हो गई। भैया हमने तो एक शब्द भी नहीं बोला, आपकी चेतना प्रभावित हो गई, उससे आपकी अनुमोदना हो गई। अब बताओ, अब इस अनुमोदना को छोड़ के बताओ, वो बाहर की मन वचन काय की क्रिया की अनुमोदना तो वो जिस दिन छूटेगी उस दिन छूटेगी, वो छोड़ना ही है। वो तो पाप कार्य की अनुमोदना तो करना ही नहीं है। महाराज जी ने इतने अच्छे समझाया है कि उस अशुभ की अनुमोदना तो हमें करना ही नहीं है। लेकिन जीवात्मा सुंदर स्त्री देख के, सुंदर कपड़े देख के, सुंदर भोजन देख के, सुंदर मकान देख के, बढ़िया बढ़िया सुगंध देख के, जो अपनी चेतना उद्गल भाव से प्रभावित होके निरंतर अचेतन की अनुमोदना कर रही है, शरीर की अनुमोदना कर रही है, इंद्रिय विषयों की अनुमोदना कर रही है, पापाचार की अनुमोदना कर रही है। मिथ्या से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। दिन रात अपन अचेतन जड़ भाव से प्रभावित होके दिन रात बाहर के मन वचन कायिक क्रिया की अनुमोदना कर रहा है। ए भव्य आत्मा,
पहले तुम तो ये बताओ, तुम्हारी अनुमोदना तो 24 घंटे 365 दिन अचेतन जड़ भाव की है, चैतन्य को जान कहाँ रहे? पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा, या क्या कह रहा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार, और अन्य कथन इसका विस्तार। तो अन्य विस्तार में लग के तुम मूल सिद्धांत को कहाँ अंतर में अंगीकार कर रहे हैं, पहले ये बताओ। मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत क्या बोल रहा है? मूल सिद्धांत तो ये बोल रहा है कि भैया मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं और सारा जगत का परिणमन भैया अपनी योग्यता चल रहा है। आप तो भैया 2% निकाल रहे थे, हम तो 99% जितनी प्रभावना काम हो रहा है 99% वो पूरे पापाचार में हो रहा है। आप तो 2% गुंजाइश कर रहे थे, हम तो 1% गुंजाइश भी नहीं कर रहे, 1% छोड़ रहा है बस। लेकिन भगवान जी वो तो जगत का परिणमन है, और जगत तो ऐसा ही परिणमन करेगा, संसार का परिणमन है। पंचम काल में आपने जन्म लिया है, ये मिथ्यात्व का काल, मतलब ये धर्म की प्रभावना का काल, तारन तरन जैसे संत जन्म लेंगे तब धर्म की प्रभावना का काल है, जब भावलिंगी संतों का अवतरण होगा। लेकिन भगवान जी बाकी तो चारों तरफ हाहाकार है, बाकी तो चारों तरफ मिथ्यात्व का बोला वाला है, बाकी तो चारों तरफ आडंबर है। और जीवात्मा ये बताओ, यदि अपना उपयोग दिन रात बाहर ही लगा हुआ है, मन वचन काय की प्रवृत्ति में लगा हुआ है, समाज संप्रदाय के विषयों में लगा हुआ है, भौतिक चकाचौंध में यदि अपनी परिणति लगी हुई है, तो दिन रात अनुमोदना हो रही है जीवात्मा। और काय की अनुमोदना हो रही है? जड़ भाव की, स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की, उद्गल पदार्थों की, अचेतन जड़ भाव की दिन रात अनुमोदना कर रहा हो। काय की? मृत अचेतन शरीर की। जरा सी गर्मी लग जाए भगवान जी, ये जरा सी गर्मी लग जाए, अंतर हृदय अनुमोदना कर करके कहता है। क्या अनुमोदना करके कहता है? अरे असाता हो रही है, असाता हो रही है, साता पौधे लेके आओ, साता पौधे लेके आओ, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अंतर हृदय आत्मा चिल्लाती है, आत्मा। फिर तब भेद ज्ञान कहाँ चला जाता? जीवात्मा ये असाता वेदी कर्म का उदय है, समता से सहो, समता से सहो, और तुम इस देह से भिन्न हो। पहले अच्छे से ऐसा निर्णय कर लो, जब बिल्कुल सहन नहीं हो तब एसी की विचार करना, तब पंखे का विचार करना। दिन रात अचेतन भाव की अनुमोदना कर रहे हैं भैया, दिन रात जड़ पर्याय की अनुमोदना कर रहा है, दिन रात उपयोग अचेतन अदेव में कुदेव में। अरे अभी वाले कोई बड़े महाराज आ जाए तो यहाँ जितने चर्चा सुनने वाले हैं ना, आधे से ज्यादा लोग भाग जाएंगे। अरे वो सागर जी, वो सागर जी, वो आए, वो आए। अरे तुम्हारी श्रद्धा तो दृढ़ कर लो पहले, कि तुम अदेव में ना जाओ, अनायतन में ना जाओ, कुदेव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ना हो, अदेव के प्रति तुम्हारा सिर ना झुके। अभी अदेव के लिए तो ये कह रहा हो भैया, बच्चे जाते हैं, नाती जाते हैं, पंथी जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घर वाले जाते हैं, घर वाले नहीं मानते, घर में फोटोएं टंगी हैं। अरे अपने जीवन में तो पहले दृढ़ हो नहीं पा रहे, फिर दुनिया को दृढ़ करने में लगे भाई। भगवान आत्मा, जीव आत्मा, सावधान सावधान सावधान। पर के हित का विचार करना, दर्शन विशुद्धि की भावना क्या है? पर के हित का विचार करना। पर के हित का विचार करना मतलब सहानुभूति की भावना, संसार के जीवों के प्रति सहानुभूति होना। सहानुभूति होना मतलब ये जानना उनके प्रति, इनका परिणाम पाप कर्म के चल रहा है, इनके प्रति सहानुभूति होना मतलब मेरे निमित्त से इनका अपकार ना हो जाए, मेरे निमित्त से इन्हें कष्ट ना हो जाए, और हो सके तो इन्हें जिन मार्ग पे दृढ़ कर सकूं। पर के प्रति सहानुभूति की भावना, निषेध की भावना नहीं, कलह की भावना नहीं। और अपने भैया पहला तो है स्वयं वस्तु स्वभाव को कितनी गहराई से स्वीकार कर रहा है, स्वयं तत्व का श्रद्धान कितनी गहराई से कर रहे हो। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, मैं अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ध्रुव आत्मा हूं। पहले ये बताओ, अपने में वस्तु स्वभाव को कितनी गहरी तरीके से पी रहा है। क्योंकि भगवान जी जब अपन अपने में गहराई से वस्तु स्वभाव को पिएंगे, अर्थात स्वानुभव की भावना, भैया पर पर्याय का परिणमन तो ऐसे चलेगा, संसार का परिणमन तो ऐसे ही चलेगा जैसा केवली परमात्मा ज्ञान में झलका है, और वो साक्षियों के इस जगत के परिणमन को देख रहे हैं, वैसा ही तो परिणमन हो रहा है। मेरा कार्य क्या है भगवान जी? स्वयं के अनुभव में मस्त रहना। संसार में जो हो रहा है वो एक समय की घटना, घटने वाली पर्याय है,
और मेरा जो त्रिकालिक स्वभाव है वो अचिंत्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, वो पूर्ण प्रकाशमयी है। पर्याय को पकड़ के नहीं जिद नहीं करना, पर्याय को पकड़ के उसमें उलझना नहीं, अपनी बुद्धि को पर्याय में नहीं उलझाना, अपनी बुद्धि को पर्याय की बात को सिद्ध करने में नहीं लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना है तो स्व अर्थ को सिद्ध करने में लगा। इस बात को सिद्ध करने में क्यों लगाया कि अनादिकाल हो गए भगवान जी अचेतन की अनुमोदना करते करते, अनादिकाल हो गए पर पर्याय परिणाम को देखते देखते। यदि इस चर्चा से महाराज जी जो कह रहे थे उस चर्चा से यदि अनुमोदना होनी चाहिए थी तो ये अनुमोदना होनी चाहिए थी, जड़ अचेतन बाहर की क्रियाओं को देखते देखते तो अनादिकाल हो गए जीवात्मा, अब तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर लो। अवसर कितना अच्छा है, कारण स्वामी कह रहा है अज्ञानमति, अज्ञानमति की अनुमोदना नहीं करना। ये संसार में तो अज्ञानमति रूप अज्ञान परिणमन है भैया। यदि अनुमोदना करना है तो ज्ञाने ज्ञान विरुद्धम, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है, जिससे क्या हो हमारे अंतर ज्ञान का स्वानुभव का प्रकाश बढ़े और मेरा जीव स्वयं मुक्त हो जाए। काहे से मुक्त हो जाए भैया? इन अपराधों से छूटे। सुनो जीवात्मा, इन अपराधों से वही छूट पाएगा जिसके अंतर में सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाए। आप सोच रहे हो ना कि आपको संसार में पाप की अनुमोदना ना हो, आप सोच रहे हो ना घर गृहस्थी में आपकी पाप की अनुमोदना ना हो, आप सोच रहे हो ना कि अब हमारे असाता वेदनी कर्म ना बने, हमारे संसार में दुष्कर्म ना बने, हम दुर्गति में ना जाए, ऐसे कर्म ना बने, तो एक सम्यक ज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। वस्तु स्वभाव को स्वीकार किए बिना, आत्म सन्मुख दृष्टि के बिना और अन्यत्र कोई उपाय नहीं है। सच्चा उपाय कर लो, सम्यक ज्ञान को प्रकट कर लो तो अचेतन, अनायतन, अदेव, कुदेव और अज्ञान और अशुभ की अनुमोदना करना अपने आप ही छूट जाए। फिर अनुमोदना काय की होगी? सहज सत्य कार्यों की अनुमोदना होगी, सहज होगी। देखो अच्छा एक बात सुनो, यदि कोई जीव, यदि कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए और यदि कोई जीव जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यदि कोई जीव उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाए, उसका इलाज करवाए, अपने आप ही कितनी अच्छी भावना आती है, देखो ये कितना दयालु है। अरे ये छोड़ो, यदि कोई पक्षी चींटी मिटी या कोई तिरियंच आदि यदि किसी को लग जाए, कोई को चोट लगी हो, वो कोई उसको खिला रहा हो, कोई उसको भोजन करा रहा हो, कोई उस पर दया कर रहा हो, तो कितना अच्छा लगता है ना भैया कि देखो कितना कितना कितनी अनुकंपा का भाव है, कितना कितनी दया का परिणाम है, अपने को कितना अच्छा लगता है, कितना प्रभावितपना आता है। ये बताओ कि बाहर में अभी अच्छा कार्य है कि नहीं ये निर्णय नहीं करना, लेकिन बाहर में भी यदि दया दिखाई देती है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी है तो दया, बाहर में भी जब दया दिखाई देती है तो हमारे जीवन में प्रभावितपना आता है, आता कि नहीं आता? तो जब बाहर में दया जैसा परिणाम देखते हैं तो हमारे अंदर प्रभावितपना आता है, जीवों के प्रति दया। तो देखो तो बाहर के जीवों के प्रति दया देख के प्रभावितपना आता है। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवात्मा अब ये बताओ कि बाहर में जीवों पे कोई दया कर रहा है तो उन्हें देख के तो प्रभावितपना आ रहा है, लेकिन तुम्हें दया करने का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि वही जीव प्यासा जसराक में मर रहा होता तो तुम उसे उठाते कि नहीं उठाते? एक घटना सुना है हम आपको, एक मान लो कोई सूकर ने बच्चे को जन्म दिया, सूकर ने बच्चे को जन्म दिया और सूकर ने बच्चे को जन्म दिया, अब सूकर ने बच्चे को जन्म देके सुंगरी चली गई, अब उस बच्चे को सुंगर लोच रहा है या कुत्ते लोच रहे हैं, कुत्ते खा रहा है, तो अब आप बताओ क्या आपके अंतर में दया आएगी कि उस सूकर के बच्चे को उठाओ और ले आकर सुरक्षित स्थान पर रख दो या घर में पाल लो? क्यों? क्योंकि नहीं तो कुत्ते उसे खा जाएंगे, किसी दया आएगी? अरे सूकर का बच्चा हाथ नहीं लगाओ, उन्हें भगा देंगे, लेकिन उसे 2 मिनट के लिए भगा दोगे, लेकिन उसे सुरक्षित कर पाओगे? उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। तुम 5 मिनट के, हम यही तो कह रहे हैं, 5 मिनट के लिए वहां खड़े रहकर भगा दोगे, ये फिर वहां से चले जाओगे, तो थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा? तो सोचो तो वो अंतर की गिलानी का भाव आपकी दया परिणाम को भी खत्म कर दे। 5 मिनट के लिए दया तो आई, लेकिन उस रूप प्रवृत्ति नहीं कर पाया, आप उसमें अनुकंपा नहीं कर पाए। अब आप यहाँ क्या निर्णय करोगे?
उसकी ऐसी होनार थी, उसका तो मरण ही वैसे होना था, उसको तो वैसे ही मरना था। हाँ, आप ये नहीं देख पाओगे क्या कि वो आपके अंदर में जो शुक्र के प्रति गिलानी थी, माँ जीव नहीं देख पा रहे थे, वो आपको जीव मात्र की शक्ति स्वीकार नहीं हो रही थी, आपको ये दिखाई नहीं देगा। और है पर्याय दिखेगी, वहां वो पर्याय दिखेगी, वहां आपको परिणाम दिखेगा। वहां आपको यदि कुत्ते का बच्चा होता तो आप उठा के ले आ लेते, लेकिन शुक्र का बच्चा था तो आप नहीं कर पाओगे। देखो देखो, पर्याय बदली वो भाव बदल गए। जीवात्मा मायाचारी इतनी है जीव के अंदर में कि जिसकी कोई हद तो नहीं है, हर पल पल कदम कदम पे मायाचारी है। और चर्चा करवा लो ऊंची ऊंची, सूखर के बच्चे में भाव बदल गए, कुत्ते के बच्चे में भाव बदल गए, और यदि बकरी आदि का बच्चा हो तो भाव और बदल जाएंगे, और इंसान का बच्चा हो तो और बदल जाएंगे। जीव जीव में अंतर हो जाएगा बाबा। जबकि चारों संगी पंचेंद्रिय है, सूकर का बच्चा भी वही है, कुत्ते का बच्चा भी वही है, बिल्ली का बच्चा भी वही है, और इंसान का बच्चा भी वही है, लेकिन प्राणी प्राणी की पर्याय बदली और भाव बदल गए। इतनी मायाचारी है जीवात्मा। अरे अपने अंतर की मायाचारी तो तोड़ लो पहले, फिर दुनिया का निर्णय करना। अभी उदाहरण इतना खतरनाक है कि आप अपने अंतर में निर्णय नहीं कर पाओगे कि हम क्या करेंगे। जीवन में इन घटनाओं को जब सापेक्ष स्वयं में देखोगे तब समझ में आएगा कि अभी जीव को जीव की अनुमोदना करने के लिए भी, इस जीव को जीव पे दया करने के लिए भी भाव नहीं है। अभी भाव भी पर्याय के ऊपर आता है, पर्याय अपेक्षा से भाव आता है। पर्याय देखते हैं हम, पर्याय पर्याय पे देखते हैं हम, जीव नहीं देखते हम। वाह, सिर्फ पर्याय। और यहाँ आचार्य तारा स्वामी कह रहा है कि पर्याय अज्ञानमति, अरे अज्ञानमति से पर्याय पे तो दया करनी नहीं है, दया तो जीव पे होनी। पर्याय पे तो दया होती नहीं है, क्यों? क्योंकि पर्याय तो अपनी तत्समय की योग्यता होती है, पर्यायवान पे दया होती है। अनुकंपा तो वो जीव पे आनी चाहिए भैया, वो कहाँ है? वो चाहिए हमें तो। अनुमोदना नहीं करना पापों की। अरे 24 घंटे पाप कर रहे हो, अनुमोदना क्या नहीं करोगे? भाई क्या करना है? आप तो हमें मोक्ष का मार्ग बताओ भैया। आपकी कड़वी कड़वी बातों में कुछ मीठी मीठी सी बात बताओ। हमारी कड़वी बात में मीठी बात ये है कि भगवान जी पहले इस पुद्गल अचेतन जड़ भाव से भिन्नता का भाव तो भाषित कर लो, फिर बातें बड़ी बड़ी, इसके पहले कुछ नहीं। पहले इस देह से भिन्न अपने अंतर आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की भावना तो भालो। पहले सर्वज्ञ जिन्हें भगवान के द्वारा किए कहे हुए सिद्धांतों को तो अंतर में स्वीकार कर लो कि सर्वज्ञ की वाणी में क्या आया है, भगवान जी सर्वज्ञ के उपदेश में क्या आया है, सर्वज्ञ क्या कह रहे हैं। पहले तुम प्राणियों में भेदभाव तो करना छोड़ दो, जीव को जीव तो मान लो कि मच्छर में भी वही जीव है, चींटी में भी वही जीव है, हाथी में भी वही जीव है, और मुझ में भी वही जीव है। तुम प्राणी मात्र में अभेद दृष्टि तो लेके आओ। अरे भैया सुनो तो, भैया पापों से गिलानी करना है जो अपने जीवन में है, पापियों से थोड़ी करना। पापियों से गिलानी करने में समय व्यतीत हो रहा है, पापों से गिलानी करने में जिस दिन समय व्यतीत हो जाएगा उस दिन अपने जीवन के पाप खत्म हो जाएंगे। पापियों से गिलानी कर रहे हैं, वो पापी वो पापी वो पापी वो पापी, दुनिया ही पापी है। एक आध व्यक्ति बता दो इस संसार में अभी वर्तमान में जिसके जीवन में पाप ना हो, एक आध है कोई? या सब रावण से बड़े पापी है। रावण तो विद्यमान था और भैया आत्मज्ञानी था, लेकिन जितने बैठे ना वो रावण से ज्यादा दुष्ट है। रावण को हर हर दशहरे पे जलाते हैं, लेकिन अपने अंतर के विकार को कौन जलाता है बताओ जल्दी? हर दशहरे में बेचारे रावण को जला दिया जाता है, क्यों? क्योंकि शौकिया के देखो रावण को जला के हम ये सोचते हैं कि हमने पाप का अंत कर दिया, लेकिन भगवान जी अपने अंतर के विकार को जलाने की सामर्थ्य नहीं ना, इसलिए लोग रावण को जलाते। और जिनको अपने अंतर के विकार जलाना हो, जिन्हें अपने अंतर के दोषों को जलाना हो, जिन्हें अपने अंतर के दोषों को नष्ट करना हो, वो रावण को नहीं जलाते, वो अपने अंतर के अपने अंतर के रावण को जलाते। अरे अरे हर हर मन में रावण बैठा, हर मन में वो विकार है, हर मन में वो व्यसन है, हर मन में वो वासना है। क्यों है? क्योंकि हर मन अज्ञान भाव से हो रहा है। अब ये करना चाहते हो कुछ, इसमें सम्यक ज्ञान की ज्योति जलाओ तो काम बनेगा भगवान। अब होगी अनुमोदना काय की,
त्रिकाली स्वभाव की, वीतराग धर्म की। अब होगी अनुमोदना चिदानंद में आत्मा की, अब होगी अनुमोदना ज्ञान में स्वभाव की। अब होगा तुम्हारा मोक्ष का मार्ग सत्य। और नहीं तो जीवात्मा अपने स्व समय स्वरूप को जाने बिना और वस्तु के यथार्थ स्वभाव को स्वीकार किए बिना 3 काल में भी मोक्ष मार्ग की अनुमोदना होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा कहीं है ही नहीं। अपनी दृष्टि सम्यक्त हो, अपना भाव सम्यक्त हो, अपनी मान्यता सम्यक्त हो और अपना अंतर का बोध सम्यक्त हो तो मोक्ष होता होगा। अब आपको ऐसा लगेगा भैया कि हमने बात को बहुत हाईलाइट कर दिया, लेकिन ये अंतर में जब तक अपन ऐसा निर्णय नहीं करेंगे ना, तब तक अपन अपनी आत्मा कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये बताओ, अपने को अपनी स्वानुभूति को प्रकटाना है कि नहीं प्रकटाना? यदि अपने को अपनी अंतर स्वानुभूति को प्रकटाना है, जीवात्मा एक ही उपाय है क्या? अरे जीवात्मा बहुत तीव्रता से शुद्धात्मा की भावना को प्रबल कर, पर्याय की ओर मत देखो, परिणमन की ओर मत देखो, और हृदय से ये अनुमोदना का भाव प्रकट करो कि अनादि काल हो गए भगवान जी, इस संसार में परिभ्रमण करते करते इस 84 लाख योनियों के में चक्कर लगाते लगाते अनादि अनंत काल व्यतीत हो गया। अरे अब तो थोड़ा समय बचा है भगवान आत्मा, इस शरीर, इस संयोग, इस बाहरी व्यवहार, बाहरी आचार विचार, इन सबसे हटके एक बार अपने निज ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करके देखो कि मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। अपने आप ही आत्म तत्व की खबर आएगी, अपने आप ही आपका जीवन संयम में हो जाएगा, आपको आत्मज्ञान की जागृति हो जाएगी। देखो भैया, अच्छा एक बार बताओ, जिस जीव को आत्मा की सूरत बनी हो और यदि वो जीव अनजाने में यदि आपके पास खड़ा हो जाए और आप अच्छा कार्य करते हुए दिख रहे हो, यदि वो जीव अनजाने में आपसे यदि बहुत अच्छा कार्य किया, एक बार बताओ, यदि आत्मसुरति बनी हुई है किसी को और यदि वो कोई गलती से ये भी कह दे, क्या कह दे कि भैया ये काम बहुत अच्छा है, सिर्फ लोकाचार में कर्म का बंध तो होगा, लेकिन भगवान जी आत्मसुरत होने के कारण से क्या उसका वो पाप क्या वो पाप ऐसा बनेगा जिसको अनंत वेदना अनंत संसार कारण बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? वस्तु स्वभाव का निश्चय है, आत्मसुरति है, उसे बाहर के लेने वाले परिणाम से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके स्वयं के परिणामों की विशुद्धि इतनी है कि उसे सामने वाला पाप कर रहा है पुण्य कर रहा है इसके निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसने सहज में कह दिया कि जो भैया बाहर से प्रभाव में देखी, सहज में कह दिया कि जय जय हो, वीतराग धर्म की जयकार हो, बहुत अच्छा कार्य, अनुमोदना करने योग्य। वहां कोई भाव नहीं है, वहां कोई भाव नहीं है, वहां कोई किसी प्रकार का मिथ्या अभिप्राय नहीं है, वहां कोई किसी प्रकार का मिथ्या लक्ष्य नहीं है। वहां लक्ष्य है जिन धर्म की प्रभावना का यदि कह भी दिया तो उसका बाल बाका होने वाला नहीं है। उसने वीतराग धर्म की अनुमोदना के लिए कहा है तो उसे पाप आश्रव होने वाला नहीं है, उसे आश्रव भी पुण्य आश्रव भी। इसलिए जीवात्मा अपनी परिणति ऐसी बनाओ ना कि अपने को किसी दूसरे का निर्णय ना करना पड़े। अब ये बहुत हाई लेवल पे चले गए। जीवात्मा अपनी परिणति ऐसी बनाओ ना, अपने आत्मा की सूरत में इतने पक्के रहो ना, अपने वस्तु स्वभाव के निर्णय में इतने पक्के रहो ना कि हमें किसी दूसरे का निर्णय ना करना पड़े कि वो पापाचार कर रहा है या पुण्य की क्रिया कर रहा है, उसके भाव शुभ है या अशुभ है, उसकी कमाई न्याय की है या अन्याय की है। हमें ऐसा निर्णय करने का समय ना मिले। क्यों? क्योंकि हम तो अपने निर्णय पक्के हैं कि जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है और हमारा निर्णय तो इतना ही है भैया कि मैं पर द्रव्य को परिणमन कराने वाला नहीं हूं। हम तो अपने निर्णय में इतने पक्के हो जाओ ना कि तुम्हें दूसरों का निर्णय करना ही ना पड़े। अपने निर्णय में अपन खरे उतर नहीं रहे भैया, अपने वस्तु स्वभाव का निर्णय अपन कर नहीं रहे, अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय अपन कर नहीं रहे, अपनी चैतन्य परिणति को अपन समझ नहीं रहे, अपने चैतन्य भाव को अपन अनुभूति का विषय बना नहीं रहे, तो दुनिया का निर्णय करने में अपना पूरा दिमाग लगा। जगाओ आत्मा की अनुभूति। कौन कह रहा है तुम्हें संसार में मरो? जगाओ आत्मा की अनुभूति। कौन कह रहा है कि 84 लाख योनियों में भटको? और जगाओ अंतरात्मा की अनुभूति। कौन कह रहा है कि जन्म मरण करो संसार में? मस्त रहो, आनंद में रहो, जहां भी जियो आनंद में जियो। तो किस बात के आनंद में जियो कि मेरे अंतर में मेरा त्रिकाली गायक का परमात्मा है और
जगत के परिणाम से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रभावित रहो, हमेशा प्रभावित रहो जिन भगवान के वचनों से, ना दूसरों की क्रियाओं से प्रभावित रहो, ना दूसरे के व्यवहार से प्रभावित रहो, ना दूसरे के भाव से प्रभावित रहो। जब पर की भावधारा से, पर के परिणाम से प्रभावित ही नहीं हो गए तो पर का निर्णय का एक बार में निर्णय हो गया ना कि पर मुझसे भिन्न है और मैं पर से भिन्न हूं। इस एक निर्णय से आपके सारे दोष खत्म। फिर पर का निर्णय नहीं करना। क्यों 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 नहीं करना भैया? क्योंकि फिर बाहर में सब परिणाम है, एक निर्णय से सब काम हो गया ना। देखो ये अपनी अपेक्षा से, ये श्रद्धान की अपेक्षा से चर्चा है, अभिप्राय की अपेक्षा से चर्चा है, भाव की अपेक्षा से, क्रिया की अपेक्षा से नहीं है। ये अभिप्राय की अपेक्षा से चर्चा है। जैसा कह रहा है वैसे पकड़ना, उल्टा सीधा नहीं पकड़ना। ठीक है, एक निर्णय से आपके सारे कार्य सिद्ध होगा। अभिप्राय की अपेक्षा चर्चा है। यदि आपका अभिप्राय सम्यक है, आपकी भावना शुद्ध है, आपका उपयोग शुद्ध है, अर्थात आपके भाव विशुद्ध है, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको पाप आश्रय नहीं करा सकती, यदि आपका लक्ष्य सम्यक है तो। इसलिए भगवान जी अपने अभिप्राय का पोषण करो ना, अपनी अंतर आत्मा को शोधो ना, अपना शोधन करो ना, अपना विचार करो। 3 दिन से अपन एक बात को लेके चल रहा है भैया, भावना शुद्ध। अरे भावना भाना है, दर्शन विशुद्धि की भावना भाव। चला दूसरी भावना कौन सी बता? दर्शन विशुद्धि के बाद दूसरी भावना कौन सी? अच्छा नहीं पहले बताओ, सही विनय संपन्नता ही है। अच्छा था, विनय संपन्नता किसे कहते हैं? अरे हाँ सीधी बात कहो, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय, 4 प्रकार की विनय मुख्य है भैया। बाकी उपचार विनय, गुरुओं को देख के विनय करना, जिनवाणी को देख के विनय करना, और ये सब उपचार विनय है। लेकिन मूल विनय है दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय और तप की विनय, अर्थात अपने ज्ञायक स्वभावी परमात्मा की विनय होना। ये जन शासन में जो ध्रुव तत्व परमात्मा कहा गया है, इसकी विनय अपने अंतर में प्रकट हो जाए तो विनय संपन्नता है। तो जब तक स्व अनुभव का भाव नहीं होगा, प्राणी मात्र में स्वानुभूति का भाव नहीं होगा, तब तक न सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की विनय कर पाओगे, ना उपचार विनय बाहर से ज्ञानी पुरुषों की विनय कर पाओगे। और भगवान जी क्यों कब तक विनय नहीं होगी? जब तक अंतर में दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय नहीं होगी। विनय तो हो काहे की, पहले अपने ज्ञायक स्वभाव को विनय तो करके बताओ भगवान जी, पहले विनय तो करो। काहे की विनय करो? सच्चे देव ने जिस देव स्वभाव को कहा है उस देव स्वभाव की विनय करो। व्यवहार से अरिहंत परमात्मा की विनय, क्यों? क्योंकि वो देवों के देव हैं और अंदर में वह देव जिस देव का उपदेश दे रहे हैं उस ज्ञान में देव की विनय करके तो बताओ जी बात। विनय से संपन्न तो हो। अपन कहते हैं ना भैया, विनय के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। अरे बाहर में भी यदि किसी से स्वार्थ की सिद्धि करनी होती है तो उसे नमस्कार करना पड़ता है। भगवान जी जब बाहर में भी बिना विनय के, माता पिता की विनय के बिना भोजन नहीं मिलता। बच्चा भी भैया माँ बाप की विनय ना करे तो उसे भी सुख नहीं मिलता। तो भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान। क्या फिर हम अपने स्वभाव की विनय के बिना, जिनवाणी की विनय के बिना, ये वस्तु स्वभाव को, अपने अंतर आत्मा को, अपना हृदय समर्पित किए बिना, क्या ज्ञान में समर्पण किए बिना क्या हम इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं? अंतर आत्मा की विनय तो करके बता। पहले विनय का भाव तो उत्पन्न हो, समर्पणता की भावना तो उत्पन्न हो, किसके प्रति? मोक्ष मार्ग के प्रति। पहले समर्पण करो, किसके प्रति समर्पण करो? भैया तारण तरण देव के प्रति समर्पणता का भाव तो आए। देखो तारण स्वामी ना समाज की चर्चा कर रहा है, ना परिवार की चर्चा कर रहा है, ना गृहस्थी की चर्चा कर रहा है। देखो तारण स्वामी निज शुद्ध स्वभाव में समर्पण की बात कर रहे हैं। तो जीवात्मा तारण स्वामी के इन अनमोल ग्रंथों को प्राप्त करने के बाद तू अपनी विनय नहीं कर पाया, ज्ञान किस विनय नहीं कर पाया। तारण तारण देव का उपदेश सम्यक ज्ञान की ज्योतिर्मय है। तेरे अंदर में इस सम्यक ज्ञान की विनय नहीं हुई, सम्यक ज्ञान का तेरे हृदय में प्रकाश नहीं हुआ। भगवान जी कौन सा विनय? ज्ञानी की विनय होनी चाहिए, ज्ञान की विनय होना चाहिए। कैसी विनय होना चाहिए?
भैया अंतर से ये भगवान के द्वारा दिया हुआ जो उपदेश सुन रहे हो, इस उपदेश की विनय तो करके बताओ पहले। विनय से बाहर नहीं जाना जी बात। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शब्दों से ज्ञानी की अभिनय हो जाए। अब ये विषय सबसे आखिरी में ले रहा है। कहीं अभिनय हो जाए, कहीं जिनवाणी की अभिनय हो जाए, वक्ता बोल ना पाए, कहीं ऐसा तो नहीं विनय की जगह कहीं हम अभिनय करके बैठ गए हो। अब ये बहुत गौण बात कह दी हमने अपने शब्दों में, जो समझ गया तो समझ गया, जो नहीं समझा तो नहीं समझा। लेकिन बात इतनी है, बिना विनय के वस्तु प्राप्त होने वाली, याद रखना। इसलिए अति विनय चाहिए, अति विनय। मर्यादा के बिना कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? विनय चाहिए भैया। दर्शन की विनय चाहिए, ज्ञान की विनय चाहिए, ज्ञानी की विनय चाहिए, चारित्रवंतों की विनय चाहिए। और विनय के बिना प्राप्त नहीं होगा कुछ। जीवात्मा पहले झुकना सीखो, हृदय को झुकाना सीखो, इसके प्रति, सत्य के प्रति, फिर सत्य ग्रहण होता है। बोले सत्य के प्रति हृदय ना झुके तो बुद्धि में क्षयोत्सम ग्रहण होता है, और क्षयोत्सम से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। पहले हृदय को झुकाना सीखो, पहले हृदय को समर्पण करना सीखो, पहले अंतर आत्मा में लघु बनना सीखो। पहले लघु बनोगे तो अपने अहंकार की सिद्धि नहीं करोगे, यही सही। क्योंकि जो जीव लघु होता है, जो जीव झुकता है, वो अपनी बात को सिद्ध नहीं करता, उसका लक्ष्य होता है गुणों को ग्रहण करने। देखो हम एक बात कहें, जो गुरुओं के प्रति समर्पण करने में आनंद है, जो ज्ञानियों से हारने में आनंद है, वो जीतने में कभी नहीं हो सकता। समर्पण में जो आनंद है वो अहंकार में कभी नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना, विनय सर्वश्रेष्ठ गुण है। अभी गुण गुण भाषा बोल रहा है, अब आप गुण गुण बातों को गुण गुण रहस्यों से समझो। क्योंकि महाराज जी की तरह खुला खुला तो अपन बोलते नहीं। इसलिए सीधी सीधी बात है भैया, अपने हृदय में विनय, पहले विनय चाहिए। किसकी? भैया विनय चाहिए। तारन तरन देव की अमृत वाणी यथार्थ में अमृत रसपान करा रही। जिनेन्द्र भगवान के ये अमृत वचन वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करा रहा है। अरे इनकी तो विनय करो रे भव्य आत्मा, जीवन में इनकी विनय करो और अपने हृदय को समर्पित करके इस अमृत आनंद का रसपान करो, तो कल्याण होगा। उन्हें जीवात्मा भटकता रह जाएगा अनंत 84 में। क्या करना है भगवान जी? विनय संपन्नता चाहिए। कहां से लाए विनय संपन्नता? अंतर आत्मा से लेके आओ जीवन। अंतर से विनय की भावना जगाओ। और जब अंतर से विनय की भावना जगेगी ना आपके अंतर में, अंतर से जब स्वभाव का बोध जगेगा ना, जब आपको जनवाणी ग्रहण होगी। बिना विनय के कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। याद रखना क्या करना है। अंतर में सम्यक दर्शन की विनय करो। पहले सम्यक दृष्टि जीवों की विनय करो और सम्यक दर्शन की विनय करो। आदर्शन का त्याग करने की भावना करोगे। मानो विनय कब होती है? विनय कब होती है? देखो विनय बताएं। देखो विनय विनय कैसे होती है। देखो देखो देखो, जब एक प्रोफेसर स्कूल में आता है, अपनी क्लासरूम में आता है, तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वह गुरु उपस्थित हो गया है। तो क्या सावधानी हो गई? ये सावधानी हो गई कि अब इस क्लास में क्या बोलते हैं, लड़ाई का समय खत्म, मस्ती का समय खत्म। अब जो उपयोग यहाँ वहां था, लंच का समय खत्म, पानी पीने का समय खत्म, सारी सर्व शंकाओं का समय खत्म। अब काय का समय आ गया है। अब अध्यापक ने क्लास में प्रवेश कर लिया है। अब ज्ञान अमृत को प्राप्त करने का, विद्या को प्राप्त करने का समय आ गया है। तो उस गुरु का सम्मान करने के लिए एक साथ सारे शिष्य एक पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। इसे कहते हैं विनय। अरे भगवान आत्मा, ऐसे ही यदि व्यवहार में कोई सदगुरु हो तो उसके लिए इतनी अंतर हृदय में सम्मान की भावना हो, और निश्चय से भगवान जी जब आत्मा की चर्चा चल रही हो, तत्व की चर्चा चल रही हो, तो इतनी सावधानी हो कि हम उस विषय को विवाद में या विसंवाद में ना लेके जाए। उस विषय को हम इतनी गंभीरता में लेके जाए कि वहां से हमारा अमृत निकलना चाहिए, ज्ञान अमृत। और जब वो ज्ञान अमृत खुलता है, जब वो ज्ञान अमृत खिलता है, जब वो ज्ञान अमृत की धारा मिलती है, तब आत्म कल्याण होता होगा। ऐसी विनय चाहिए। इस विनय के बिना आप कुछ प्राप्त नहीं करवा। इतना सम्मान चाहिए,
इतना बहुमान चाहिए। जब इतना सम्मान होता है, इतनी गहरी विनय होती है, तब आत्मित होता है। विनय तो लेके आओ, पहले सम्यक के प्रति विनय लेके आओ। आपको सम्यक दर्शन के प्रति इतनी विनय होनी चाहिए, इतनी विनय होना चाहिए कि आप कहीं भी रहो, आप किसी भी संयोग में रहो, तो आपको सम्यक की वृत्ति विनय होनी चाहिए कि भैया आपकी भावना बनी रहे हमेशा। क्या भैया देखो, तो ये जगत का परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है, सच्चे देव गुरु धर्मी मेरे आराध्य। देखो ये दुनियादारी का के प्रपंच, ये बाहर का पर्याय का भाव अपनी योग्यता चल रहा है। देखो मैं तो इस पर्याय भाव से भी न्यायक तत्व भगवान आत्मा, कहीं अनायतन का पोषण हो रहा हो, कहीं अदेव दिख रहे हो, कहीं आगुरु दिख रहे हो, तो विनय होनी चाहिए कैसी। धन्य धन्य है मेरा ये भाव, धन्य धन्य है मेरी ये क्या बोलते हैं पर्याय, क्या मुझे जिन मिला, तारण कुल मिला। देखो तो देखो तो देखो, एक कैसा संसारी जीव अज्ञान मोह अदेव कुदेव में मर रहा है। देखो तो मुझे सच्चे गुरु मिले, ऐसी विनय आनी चाहिए, विनय। अरे अरे अपन चौथे काली घटना नहीं पढ़ते, जब प्रतिमानी योग में अपन उदाहरण पढ़ते हैं, क्या उदाहरण पढ़ते हैं, यदि कोई आचार्य महाराज का संदेश यदि किसी छोटे शिष्य के पास आया, छुल्लक महाराज के पास आया, तो आचार्य महाराज का नाम सुन के छुल्लक जी अपने स्थान को छोड़ के 3 कदम आगे बढ़ के उन्हें दंडवत प्रणाम करके फिर उनका संदेश सुनते हैं। क्यों? कि मेरे गुरु की आज्ञा आई, मेरे गुरु का संदेश आया है। बताओ, जब उन मुनियों में, उन ऋषि मुनियों में जब इतनी विनय है अपने गुरु की, हमारे जीवन में कितनी होनी चाहिए। अच्छा बताओ, कितने बार अपने को दिन में भाव आते हैं कि जिनवाणी का स्मरण आ जाए तो हम अपने स्थान से उठ के खड़े हो जाएं और अपनी अंतरात्मा को गोद लगा के अपन जिनवाणी का वंदन करें, हृदय पे हाथ रख के अपने को ये अनुभूत न हो जाए, अरे अहो धन्य धन्य मेरा भाव। कभी ऐसा भाव आया जय हो गुरु महाराज की, गुरु महाराज का स्मरण आ जाए तो लोक आग्र ऊपर अग्र दिशा में अपना सिर हो जाए, 3 कदम आगे बढ़ के नमस्कार करने की इच्छा हो जाए। धन्य वो आचार्य तारण तरन देव, धन्य वो कुंद कुंद आचार्य, वो योगेंद्र देव जिन्होंने अमृत वाणी को परोसा। कभी ऐसा भाव है? विनय, सच्चे गुरुओं के विनय हो तो भाव आए, कहीं भटको नहीं, किसी और के पास जाओ नहीं, कहीं और सम्मान ना हो किसी कुलिंगी की ओर, तुम्हारी भावना ना बने। जब ऐसे सच्चे गुरु की विनय का भाव नहीं आया, भटक रहा है। जब सच्ची विनय हो तो भाव आए, और भाव आए तो गुणों की उत्पत्ति हो, सम्यक दर्शन का भाव जगे, अंतर में जय जयकार मचे, ये जी मुक्ति के सुख को विलास करे। जब अंतर में भाव ही नहीं आया, विनय करने की भावना ही नहीं है, गुरु के विधि समर्पण का भाव ही नहीं आ रहा, ये ज्ञान कहाँ से, क्या अत्थर कोई पत्थर को लेके जाओ, ज्ञान छन्नी में लेके आओगे। भैया जी जय तारण तरण। जी बोलिए रागनी जी। भैया जी अभी तो इतने कृतज्ञता के भाव आ रहे हैं कि धन्य धन्य है हम सब जीव जो आपके मुखाग्र बिंद से और महाराज जी के मुखाग्र बिंद से हम सभी को इतनी सुंदर अविरल माँ जिनवाणी की ज्ञान की धारा मिल रही है, और ये सब जो हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में आचरण में आ जाए तो शायद हमारा जीवन कृतज्ञ और धन्य हो जाएगा। भैया बहुत 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 हृदय से अनुमोदना भैया, आपके बोले एक एक शब्द अमृत तुल्य है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात समोसर में जिनेंद्र भगवान की वाणी चल रही हो। भाव को नहीं संभाल पा रही थी भैया, इसलिए हैंड रेस कर दिया। बहुत बहुत अनुमोदना आपके ज्ञान की, बहुत बहुत अनुमोदना। और ऐसा आशीर्वाद दीजिए भैया, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आचरण जीवन में आए, मेरे जीवन धन्य कर पाए, ये जन्म व्यर्थ न जाए, इतना आशीर्वाद दीजिए। अरे राजनी जी, आत्मा का काम बन रहा है तभी भावना उछल रही है, और महिमा है तारण स्वामी की, गुरुदेव की, जो ने इतना अनमोल मार्ग दिया। आप तो जहां इस स्थान पे खड़े हो उस स्थान पे 3 कदम आगे बढ़ के तारण स्वामी को नमस्कार कर लो, उनकी वाणी को नमस्कार कर लो। अरे उससे अद्भुत और कुछ नहीं है, वो गुरुदेव की अमृत वाणी से अद्भुत कुछ नहीं है। तारण स्वामी से ऊंचा अभी कोई नहीं है भगवान, ये उन्हीं की तो वाणी का अतिशय है। ये उनकी अमृत वाणी का तो अतिशय है, जो अपने को रोम रोम से अपनी परिणति अपने स्वभाव के लिए उछलती, ये वही तो है। और भैया जब इनकी महिमा अंतर में समाती है, जब ऐसे सच्चे देव की, सच्चे गुरु की, सच्चे धर्म की महिमा अंतर में समाती है, अंतर से जब उस महिमा का महिमा वादन होता है, तब जीव की भाव ऐसे विशुद्ध होते हैं। बस आपके भाव विशुद्ध हो गए, आप देखो, आप पुण्य मन में तो कचरा कूड़ा है, ये सम्यक को देने वाली परिणति।
ये मंद कसाय की जो परिणति है, यहाँ पुण्य मन तो कचरा कूड़ा है, पुण्य मन की तो कोई गिनती नहीं है, यहाँ पुण्य तो भूसे का ढेर है। इन 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 विशुद्ध परिणतियों से कर्णलब्धि उत्पन्न होती है भगवान। ये वो विशुद्ध परिणाम है जो आत्मानुभूति के कारण है। सच्चे देवगुरु धर्म की निस्वार्थ भक्ति, जहाँ कुछ पाने की भावना नहीं है, जहाँ एक समर्पण है अपने सदगुरु के प्रति, गुणों के प्रति और अपने निज आत्मा के प्रति। ये है अतिशय काय का अमृतमय जिन देशना का। तो इससे हम विनय की बात कर रहे थे भैया कि इतनी विनय हो, इतनी संभाल हो अपने जीवन में कि उस संभाल से इतनी विनय हो कि उस विनय से कहीं हम जिनवाणी की अभिनय ना कर बैठे। विनय होनी चाहिए, अभिनय नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए। इतनी सचेत और इतनी सतर्कता जीव के अंतर में जब आएगी, जब जीव आत्म स्वभाव के प्रति सावधान होगा, जागृत होगा। जागृति चाहिए, अंतर निज आत्मा के प्रति सहज जागृति चाहिए, क्योंकि जब तक तुम स्व समय के लिए नहीं जागोगे कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य में आत्मा हूं और मुझे अपना हित करना ही है, मैं स्व समय आत्मा हूं और मुझे अपना कल्याण करना ही है, जब तक अपने लिए जागृति नहीं आएगी, जब तक अपने लिए बहुमान नहीं आएगा, तब तक ये ऐसी भाव विशुद्धि अपने अंदर से नहीं उत्पन्न होगी। भाव को विशुद्ध करने के लिए आत्मा की जागृति चाहिए जीवा, बहुत गहरा जागरण चाहिए। क्यों ये जागरण की क्या आवश्यकता है? अरे जीवात्मा, मूर्छित व्यक्ति सत्य को अनुभव नहीं कर पाए, मोह की मूर्छा हो, पर्याय में रति हो, तो जीव इन गुणों को नहीं देख पाए। देखो तो गुणों का समुदाय दो जगह दिखाई देता है, एक गुणों और एक गुरुओं में, एक गुणी गुरुओं में और एक अपने में। देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है। गुणों का समुदाय दो जगह दिखाई देता है, एक तो अरिहंत सिद्ध मतलब सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म में, जिनवाणी इसमें आ जाएगी, सच्चे शास्त्रों में। गुणों का समूह या तो इनमें दिखाई देता है या अपने में दिखाई देता है, दो के अलावा कोई तीसरा है? ज्ञानी गुरुओं में या फिर अपने अंतरात्मा में। गुणों का समूह दो जगह दिखाई देता है, उसके अलावा कोई तीसरा है? व्यवहार है परमेष्टि जाप, व्यवहार में गुणों का समूह पंच परमेष्टि परमात्मा में दिखाई देता है, और निश्चय से गुणों का समूह अपनी अंतरात्मा में दिखाई देता है। भगवान जी एक बात बताओ भगवान जी, इसलिए विनय सिर्फ दो स्थान पे हो सकती है, एक या तो पंच परमेष्टि ज्ञानी गुरुओं के प्रति, या दूसरी अपने अनंत गुणों के आधार अपने स्वभाव के प्रति। इन दो विनय के अलावा मोक्ष मार्ग में किसी तीसरे विनय का स्थान नहीं। विनय करे श्रावक नर नारी, श्रावक करता है विनय, लेकिन भैया आत्म गुणों को, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम हमारा, ऐसी विनय। अब मोक्ष मार्ग बनता है भैया। अब कोई मोक्ष से रोक के बताओ, अब कोई स्वानुभाव से रोक के बताओ, अब कोई निज कल्याण की भावना से अलग करके बताओ, अब कोई ज्ञायक परिणति से हटा के बताओ। अब सब कुछ होगा, व्यवहार में जो परिणमन मन वचन काय का है वो अपनी योग्यता से होगा, लेकिन अब तो एक ललकार है, एक हुंकार है, एक शक्ति है, एक अस्तित्व है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व परमात्म सत्ता ही हूं। जब गुरु महाराज ने कह दिया तू स्वयं भगवान है तो है, न सल है, न शंका है, न भय है। और भैया चुप चुप बैठे हैं जरूर कोई बात है, मुंह लटकाए बैठे हो, अंतर में मायूसी छा रही है, अंतर में नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं, अंतर में परिणति नाना प्रकार के विकल्पों में उलझी हुई है, अंतर में अज्ञान की उठापटक चल रही है, मुंह बंद करके बैठे हो, दबे दबे बैठे हो, चुपते बैठे हो, दत्ती बांध के बैठे हो, चुप बैठे हो, कोई ना कोई भूत लगा हुआ है। दत्ती किसकी बनती? जैसे भूत चढ़ जाते हैं, भूत किसी के शरीर में आते नहीं, भयंकर शरीर को छूते नहीं है, लेकिन ये साइकोलॉजी है जीवों की, मंत्र जादू टोना की साइकोलॉजी है। तो दत्ती किनकी बनती है? दत्ती उनकी बनती है जिनके अंदर भूत चढ़ जाते हैं, तो दत्ती बखरते नहीं है, मुंह खोलते नहीं है। तो दत्ती उनकी बनती है जिसमें मोह का, राग का, सन का, शंका का, आकांक्षा का, चाहना का, ये संसार के अज्ञान भूत जिनमें चढ़ जाते हैं उनकी दत्ती बन जाती है। वो पकड़ते नहीं है कि मैं भगवान आत्मा, अरे भगवान नहीं आता कि मैं ज्ञान तत्व भगवान आत्मा हूँ, उनके अंदर में जय जयकार नहीं निकलती कि मैं ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा, क्यों? उनकी दत्ती बनी रहती।
उनके मोह से उनके मुंह की दत्ती बनी रहती है, तो उनके मोह के भूत चढ़े रहते हैं। भैया जिनकी दत्ती खुल गई, जिन्होंने गुरुदेव के अमृत वचनों को सुन के अंधकार ध्यान शुद्धम, अपने टंकार ध्यान शुद्धम, जिन्होंने अपने अंतर में अपने ज्ञान की टंकार को प्रकट कर लिया कि मैं तो अविनाशी गायत्री भगवान आत्मा हूँ, उनकी दत्ती खुल जाती है। और जिनकी दत्ती खुल गई उनकी उन्हें मुक्ति मिल गई। अपनी खुली कि नहीं खुली? दत्ती खुली कि नहीं? पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? इसलिए भैया देखो बात तो हो गई भैया, समय की मर्यादा पार कर चुके हैं। 1 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं, 1 घंटा 27 सेकंड हो चुके हैं, 27 सेकंड की मर्यादा क्रॉस कर चुके हैं, ओवर लिमिट। अब बात इतनी सी सार है, समय सार आत्मा है, स्व कल्याण करने का समय। ज्यादा दिमाग यहाँ वहां लगा के आत्म तत्व की अनुमोदना में अपना उपयोग लगे। और भैया महाराज जी का सानिध्य मिल रहा है और अमृत में वाणी मिल रही है, तो अपना सौभाग्य है, अपन सब उस वाणी को ग्रहण करें और अपना अपना कल्याण करें इन्हीं सब भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांति तारण तरण अमृतमयी शुद्ध सिंधु जय तारण तरण भैया जी। जय तारण तरण भैया जी। जी जय तारण दीदी कहिए। भैया अपने तारण तरण परम आराध्य गुरुदेव तो है ही, लेकिन आपके जैसे गुरु पाकर हम लोग धन्य धन्य हो गए। कोटि कोटि अनुमोदना है आपके ज्ञान की। तारण स्वामी को पाले जी यही बहुत है। नहीं भैया वो तो है ही है, लेकिन आप जैसे गुरु पाके हमारा जीवन धन्य हो गया। कोटि कोटि अनुमोदना है आपके ज्ञान की। बहुत अच्छा दीदी, बढ़िया, आनंद। जय नमोस्तु। आनंदे आनंदे